हम छोटे स्तर से शुरू करेंगे जी। एक तो हमको उनकी एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। जी। अगर हम एकदम डायरेक्टली अगर मैं 500 चूजे ले आऊँ बर्ड ले आऊँ जी। और उनमें एकदम बीमारी आ जाए तो नुकसान भी एकदम बड़ा हो जाएगा। जी। भले ही चलो अगर मैं अच्छी जानकारी रखता हूँ तो प्रॉफिट भी अच्छा आ जाएगा, लेकिन हम जब हमको यूँ मालूम है कि हमको जानकारी इसकी अधूरी है तो अधूरी में हम कम से कम शुरू करें ताकि अगर हमारा नुकसान होए तो वो कम से कम ही हो, ज़्यादा ना हो। जी। किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, मैं हूं आपका अपना दोस्त ऋषभ चौहान और आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी है देसी पोल्ट्री फार्म और उसके साथ गोट फार्मिंग, प्लस उसके साथ किसान भाई जो हमारे साथ हैं उसके साथ यहाँ पर ये मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं। और जो किसान भाई यहाँ पर ये देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं वो फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म है। तो सर से जानेंगे आखिर उन्होंने कैसे मन में आया कि मुझे ये काम करना चाहिए और कैसे इस कार्य को में चला रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर जो हमारे किसान भाई छोटा सा आपने अपना परिचय दे और फिर अपने फार्म के बारे में बताया, आपका फार्म किस नाम से है? किसान भाइयों, मेरा नाम अश्वनी चौहान है और डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड से रहने वाले हैं हम जी। और हम छोटा से किसान ही है, खेती बाड़ी का काम करते हैं। जी। तो हमारे मन में आए कि क्योंकि ना हम जब खेती का काम करते हैं जी। तो हम गोट फार्मिंग और देसी मुर्गी फार्म भी करें और मशरूम की भी का भी काम करें जिससे हमारी इनकम भी बढ़े और हमारी जानकारी भी बढ़ती रहे। बस। तो सर जैसे कि आपने पोल्ट्री फार्म चुना, इसमें देसी और बकरी पालन इसमें चुना आपने, इसके अलावा आप और कार्य भी तो कर सकते हैं जैसे डेयरी फार्मिंग, पिग फार्मिंग, मछली फार्म, आपने इन्हें ही क्यों चुना, इसका क्या कारण रहा? देखो, एक तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम बकरी पालन कर रहे ये हमारी खेती से जुड़ा हुआ, हमारे पास चने का भुस्सा, गेहूं का भुस्सा तैयार हो रहा, वो खा लेंगे आराम से और स्वस्थ भी रहेंगे, वेजिटेबल खिलाएंगे हम उनको। आपने इसलिए चुना ताकि आपकी जो खेती का जो वेस्ट हो या खेती में ही जो चारा कट के आए वो ही मेरे जो मैं फार्मिंग करूं मेरे जानवरों को वही मिल जाए। हम मुर्गी को भी और बकरी को भी साफ सुथरा खाना खिलाए। जैसे हम अपनी मुर्गियों को मैंने मूली सलगम लगा रखे थे, वो काट काट के डालता रहा, खिलाता रहा। फ्री रेंज भी हो रहा है अपना मुर्गी फार्म और बकरी पालन भी। हमने उनके बकरियों के लिए बरसीन जमी तैयार कर ली, अब उनको खिला लेंगे आराम से। अलग से आपसे मैं इसमें कोई चारा या कोई अलग से फीड वगैरह आप कंपनी की नहीं इसमें कोई भी यूज? नहीं, हम कोई कंपनी की वो नहीं कर रहे, बल्कि हम थोड़ा बहुत जैसे हमारे पास बकरे हैं उनको हम चने की वो दाना ला रखा, वो जिससे अच्छी ग्रोथ हो जाए। बाकी उनके लिए लीवर ट्रेनिंग और अपने लीवर का दे रखा और कैल्शियम का दे रखा जी। सर जैसे कि आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं जी, तो ये आपने कितने उससे शुरू किया है? ये लगभग 24 बड़े से शुरू किया था मैंने जी। बच्चा लाए थे आप शुरू में छोटा? हाँ, लगभग 400-500 ग्राम का बच्चा बढ़ता है। छोटा बच्चा नहीं लाए? नहीं, छोटा बच्चा जी, छोटा चूजा नहीं। कारण क्या रहा इसका आपका? कारण ये रहा क्योंकि जो छोटा चूजा लाते हैं हम तो यहाँ पर ओपन फील्ड है तो ऊपर से पंछी जो है उसको डैमेज करने का खतरा रहता है जी। तो सर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपने काफ़ी अच्छा फार्म बनाया हुआ है और चारों तरफ से इसकी घेराबंदी करी हुई है जी। ये किस लिए की है आपने? ये इसलिए की क्योंकि हमारे बर्ड बाहर ना निकले जी, क्योंकि मैंने एक लिमिट बना दी इसकी 1 बीघे की लगभग। इसमें हमारे ये जितने बर्ड है आराम से छक लेते हैं चुग के, हरी घास भी इसमें तैयार है। बाकी हमारा जो वेस्टेज जो धान का निकला हुआ था वो इनके लिए डाल रखा है, इसमें से अच्छा दाना निकाल कर खा लेते हैं। तो सर इसके जैसे कि आप फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं जी, तो इसके अलावा आप इसमें क्या क्या इन्हें खिलाने में देते हैं खाने में? इसमें जैसे हरा चारा है, मूली सलगम वेस्टेज हो रखे, अपने घर के जो लहसुन प्याज निकलता है और जो वेस्ट जो खाना निकलता है वो भी हम इनको दे सकते हैं। अच्छा, सभी का प्रकार का आप दे सकते हैं? तो सर अब आप हमें अपना जो आपका गोट फार्मिंग आपने यहाँ पर कर रखी है अब वो आप हमारे जो किसान भाई है उनको वो दिखाएं। तो सर आपने जैसे आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं जी, तो ये आपके पास अभी गोट फार्मिंग कितने जानवर हैं? ये हमारे पास टोटल 7 है। तो आपने इतने छोटे स्तर से क्यों किया है? 7 से ही शुरुआत? ये 7 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम क्वालिटी पे काम करना चाह रहे हैं, अच्छी नस्ल पे जी, ताकि देसी नस्ल तो काफी दिन से चलती आ रही जी। हम अमृतसरी जी और ये सिरोही नस्ल जी, ये इन पे काम करना चाह रहे हैं ताकि अच्छी प्रोडक्शन भी निकले, अच्छी क्वालिटी भी निकले। तो आप अच्छी नस्ल यानी ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं? जी जी। तो कौन सी ब्रीड है आपकी इसमें? फिलहाल हमारे पास अमृतसरी है। अमृतसरी जी। तो सर ये ब्रीड का मतलब कि जैसे अगर हम कोई बर्बरी या अलग ब्रीड रखते हैं जी, तो इनमें मांस में अंतर होता है इनके बेचने में या मतलब कि ये क्या हिसाब है इनका? मतलब
नहीं देखो, रखने मान लो से? जैसे बर्बरी हो गई, ब्लैक बंगाल हो गई, जी ये तो एक छोटा ही बच्चा देती है जी और दूध का भी इनका ज़्यादा वो नहीं है प्रोडक्शन। जी और जो हमारे जैसे तोतापरी हो गई, अमृतसरी हो गई, सिरोही हो गई, जी इनका दूध का भी प्रोडक्शन अच्छा है और जो ये बच्चे देती है इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और जल्दी समय में ही, थोड़े कम समय में ही ये क्रॉसिंग भी हो जाती है। जैसे हमारी ये पठिया है, लगभग कितने महीने की है सर ये? 4 महीने की लगभग है, ये क्रॉस हो चुकी है। क्रॉस है अभी ये, हाँ pregnant क्रॉस हो चुकी चुकी, हाँ है। प्रेग्नेंट हो चुकी। जी। एक पठिया हमारी ये है, जी। ये भी क्रॉस हो चुकी है। ये भी क्रॉस हाँ है। और ये इसी की दोनों पठिया है, बड़ी बकरी है, ये भी जी। क्रॉस है, हुई जी। भी है। तो सर यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, काफी अच्छे आपके जानवर है। जी। जैसे आपने 7 खरीदे जी। ये शुरू में, आप कहाँ से लाए थे आप इन्हें सर? ये लोकल से ही खरीदे, वैसे तो मिल नहीं रहे हैं यहाँ पर लोकल में, जी लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लोकल से मिल जाए। लेकिन इसके लिए हमको या तो राजस्थान, अमृतसर ही जाना पड़ेगा, राजस्थान, जी। वहाँ से ही मिल पाएगी ये तो अच्छी सर नस्ल। आप हमारे किसान भाइयों को, जो आपने गोट फार्मिंग का यहाँ पर फार्म बनाया हुआ है, जी। हमारे दर्शक भाइयों को वो भी दिखाए कि आपने आखिर अपना कैसे फार्म बनाया है। ये स्टैंड बना हुआ है जी और इसमें हमने फिक्स स्टैंड नहीं किया ताकि उसमें गंदगी हो जाती है। जी तो हमने इसलिए फोल्डिंग जुगाड़ कर लिया है इसका, कि इसको इसमें चारा, पानी, फीड वगैरह या नमक देते हैं, जी। तो इसको डाला इसमें और इसमें फिक्स कर दिया है। और ये यहाँ पर फिक्स हो गया। हाँ फिक्स हो गया। अब उसके बाद जैसे फीड, बकरी ने फीड खा ली अपनी जी। या चारा खा लिया, जी। तो इसको हम निकाल के अच्छी तरह सर्फ से वॉशिंग कर सकते हैं। जी और जो फिक्स होता है जी। तो उसमें अच्छी तरह साफ नहीं कर पाते, उसमें गंदगी हो जाती है। जी। तो इसलिए आपने इसको, ये आपने इस तरीके से अपना फार्म बनाया है। जी जी। तो सर यहाँ पर आपने इसमें पक्का क्यों नहीं किया इसके पक्का इसलिए नहीं किया क्योंकि बकरी जो है, इनको अगर 24 घंटे में 12 घंटे कच्चा और 12 घंटे कम से कम पक्का चाह रहा है। पक्का हम ना तो इनको 24 घंटे पक्के में रख सकते हैं जी। और ना ही 24 घंटे हम इनको कच्चे में रख सकते हैं जी। क्योंकि इनको ट्रांसफर करना पड़ता है कच्चे से पक्के में और पक्के में कच्चे से। कच्चे में। हाँ जी। सर इसके अलावा जैसे कि आपका देसी पोल्ट्री फार्म है, जी। तो आपने उनके लिए रहने की व्यवस्था भी कर रखी है। जी जी। तो हमारे किसान भाइयों को अब दिखाए कि कैसे आपने उनके लिए कर रखा है। सर इसमें आपके पास कितनी वैरायटी है ये? वैरायटी हमारे पास 2 ही है, एक तो देसी प्योर देसी होती है जी। और एक जिसको बोलते हैं RIR यानी रोड, जी एक रोड वैरायटी है। इनकी पहचान ये है कि जिसके पीले पंजे हो गए टोटल, जी। जैसे ये रोड है बिल्कुल पेवर है, पीला पीले पंजा पंजा है। हाँ जी, ये भी पीला पंजा है, रोड है बिल्कुल। जी और आपको दिखाता हूँ मैं अभी आपको, ये जो मुर्गी है देखो, जी जी ये ब्लैक वाइट और ब्लैक में जो पंजा होगा जी। वो पेवर देसी में होगा। ये देसी है हाँ जी आपका? देसी होगा। तो आपने सर ये क्या बना हुआ है यहाँ पर? ये पर जो हमने एक चैम्बर इसके लिए बनाया, जो भी हमारी मुर्गी अंडे पर प्रोडक्शन शुरू कर देती है, अंडा देना शुरू कर देती है, तो उनको हम इसमें शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अंडा कितने दिन में शुरू कर देती है सर ये? लगभग 4 महीने में शुरू कर देती है। 4 महीने में? हाँ अंडा 4 महीने में शुरू कर देती है। जी। किसान भाइयों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सर ने बनाया है मशरूम घर, जिसमें यहाँ पर ये मशरूम फार्मिंग करेंगे। अब जल्दी इसमें शुरू होने वाला है। सर से जानते हैं इन्होंने आखिर इसको कैसे बनाया, कितना खर्च इसमें आ चुका है। तो सर जो हमारे किसान भैया, आप उन्हें अब जो आप ये बना रहे हैं मशरूम घर, इसके बारे में बताएं कि आप इसे कैसे बना रहे हैं और कितना खर्चा इसमें आपका अभी तक आ गया है। इसमें हमने ये जो सेट छप्पर तैयार किया है जी ये हमने 50 फुट लंबाई और 30 फुट चौड़ाई का किया है, जी। जिसमें लगभग हमारे 1500 बैग आ सकते हैं। 1500 बैग? लगभग 1500 बैग इसमें हम रख सकते हैं। जी और बाकी इसमें हम पुराने बांस ही खरीद कर लाए थे, नहीं तो हम बहुत कॉस्टली पड़ रहे थे, जी जी तो पुराने बांस हमें थोड़ा सस्ते पड़ गए। जी। बाकी इसमें हमने ऊपर पन्ना लगा गए और उसमें अपने जो घर की पुराल निकलती है मुंजी की, वो इसमें हमने शिफ्ट कर दी। तो इसमें आपका पूरा जो घर है आपका 50 बाई 30 का, जी। तो इसमें आपका कितना खर्चा आ गया अभी तक? लगभग इसमें लगभग 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा इसका घर बनाने में जी आपका जी ये? जी। और लगभग इसमें कितने दिन बाद आपकी मशरूम रखी जाएगी ताकि नहीं, इसमें कल या परसों में हम बैग रख देंगे। जी उसके बाद इसमें केसिंग करनी होगी। केसिंग करने के बाद इसमें हमारा लगभग 20-25 के दिन के बाद जो है हमारा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और सर जैसे कि आपने यहाँ पर ये मशरूम ये बना रखे हैं बांस जी। के, तो ये आपने 2 बना रखे कि इसकी दूरी और चौड़ाई कितनी है? ये 3 रैक बनी हुई है जी। एक हमारा बैग की जो लाइन आएगी ये नीचे आएगी, जी जी। फिर दूसरी लाइन हमारी ये आएगी, जी। तीसरी ये हमारी ये आएगी।
तो लगभग इसमें जैसे कि आप 3 आएगी, इसकी जी। लंबाई चौड़ाई के हिसाब से रखी जाती हाँ है जी, या? इसमें 4 फुट की चौड़ाई है इसकी। जी। और हमारे लगभग 2 फुट का तो रास्ता इधर से छूट गया, 2 फुट का उधर से छूट गया, तो हमारे 50 फुट में से 4 फुट माइनस हो गया, जी। तो 40 फुट लंबाई हो गई हमारी और 4 फुट चौड़ाई होगी इस रैक की। जी। जी। और टोटल जैसे सर इसमें आप मशरूम बैग रखेंगे, जी। तो टोटल खर्चा आपका इसमें मशरूम फार्मिंग करने में कितना आ जाएगा? इसमें लगभग हमारा 30,000 रुपये तो लगभग इसमें छप्पर का तैयार हो जाएगा। जी, जी, घर उसके बनाने बाद में। हमारा यूँ मान कर चलो 85 से 90 रुपये पर बैग मिलता है, जी। जो उनसे कंपनी से लेते हैं। जी। उसके बाद इसमें 10 से 12 रुपये का 15 रुपये तक का केसिंग का खर्चा आ जाता है। लगभग 2 लाख रुपए का टोटल इसमें पहले हार्वेस्टिंग करते समय इतना खर्चा आ जी जाएगा? जी जी आ जाएगा। जी सर। जी सर जैसे मैंने आपका पूरा फार्म देखा, जी आपने काफ़ी अच्छा फार्म बना हुआ है, छोटे स्तर से शुरू किया है बिल्कुल ही। तो इसका क्या कारण है कि इतने छोटे से ही मुझे शुरू करना था? आप एकदम बड़े स्तर पे भी जा सकते थे जी। कि 100 जानवर ले आए या जी, जी। 500 पक्षी ले आए आप एक बार जाके। जी, जी। इसका कारण बताएं सर। इसका कारण एक तो ये है कि अगर हम छोटे स्तर से शुरू करेंगे, जी। एक तो हमको उनकी एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। जी। अगर हम एकदम डायरेक्टली अगर मैं 500 चूजे ले आऊँ, बर्ड ले आऊँ, जी। और उनमें एकदम बीमारी आ जाए तो नुकसान भी एकदम बड़ा हो जाएगा। जी। भले ही चलो अगर मैं अच्छी जानकारी रखता हूँ तो प्रॉफिट भी अच्छा आ जाएगा, जी। लेकिन हम जब हमको यूँ मालूम है कि हमको जानकारी इसकी अधूरी है, तो अधूरी में हम कम से कम शुरू करें, ताकि अगर हमारा नुकसान होए तो वो कम से कम ही हो, कम से ज़्यादा कम। ना होए। जी। जी। आपने एक तरह से प्रैक्टिकल तौर पे किया, जितना मुझे मेरा बिजनेस बढ़ेगा उतना ही आप इसके बढ़ाते चले जाएंगे। उतने ही बढ़ाते चले तो जब इसके बारे में हमें जानकारी होती चली जाएगी, हम बर्ड से बढ़ाते चले तो जाएंगे। सर एक बात हो रही है, अगर कोई किसान भाई, छोटा किसान भाई जी फार्मिंग करना चाहे, वो चाहे वो देसी पोल्ट्री फार्म हो, फ्री रेंज जी। की, चाहे गोट फार्मिंग हो, चाहे जी। मशरूम, तो उसे कितने से शुरू करना चाहिए कम से कम? नहीं, अगर उसको फुल जानकारी है, जी। अच्छी तरह ट्रेनिंग ले रखी है, जी। तो अपने स्तर पर कर सकता है। लेकिन अगर वो विदाउट जानकारी है, कोई जानकारी नहीं है, जी। तो जितना भी कम, जैसे हमें गोट फार्म 10 बकरी ला सकता है, 10 से ऊपर वो मत लाए। जी। उसके बारे में उसको एक तो उनकी बीमारियों का पता लग जाएगा, जी। क्या क्या दिक्कतें आती है। जी। अब देखो, मैं शुरू में इनको इतनी अच्छी तरह फीड खिलाई, मैंने कॉस्ट बढ़ा दी थी, यानी मेरी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई थी। जी। लेकिन मुझको यूँ जब मालूम लगेगा कि इनका पेट फ्री रेंज में भर सकता है, तो मैं इनको अच्छी फीड क्यों खिलाऊं? जी। अच्छा ग्रोथ कर रहे चढ़ने में, तो मैं इनको इनके लिए महंगी फीड क्यों खिलाऊं? तो इसलिए जानकारी बढ़ती चली जाएगी। अब अगर मैं आज के टाइम में 100 गोट होल्ड ले आऊं, तो मैं उनको कवर कर सकता हूँ। कवर कर सकते, आपको हाँ, इतनी जानकारी अब इतनी अगले जानकारी 5 महीनों में हो चुकी है। तो सर अगर कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहता है, जी, तो आपसे कैसे संपर्क करें? तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जी। 9758777778। किस समय से किस समय किसान भाई आपको संपर्क करें? वैसे तो सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ही समय ठीक रहेगा, वरना अगर कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी है, कोई बात है, तो वे कभी भी कॉल कर सकते हैं। जी। तो सर आपने हमारे किसान भाइयों को इन तीनों फार्मिंग के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी दी। जी। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। किसान भाई, जैसे कि आपने देखा, आपको यह पूरा फार्म घुमाया, जिसमें सर ने तरह तरह की फार्मिंग कर रखी और छोटे स्तर से उन्होंने शुरू किया है। तो उनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।